हमारा क्वेश्चन था, क्या था कि बताइए, कंटेम्प्ट वाला एक बार बताइएगा। कंटेम अच्छा कंटेनमेंट, सॉरी, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ। बहुत बढ़िया। लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये यूपीएससी का 2025 का क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए हम लोग एक एक करके चीजों को देखते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट को इसने कुछ कहा कंटेनमेंट क्या है? नेचुरल वेल्थ। और इसी कंटेनमेंट को वो कंपेयर किया किस चीज से? लग्जरी से। कंपैरिजन है, ठीक है। और इस नेचुरल वेल्थ को कंपेयर किया आर्टिफिशियल पॉवर्टी से। और ओवरऑल इस सेंटेंस का कंपैरिजन इस सेंटेंस से हुआ है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब है, हम कह रहा है क्वेश्चन के सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो कह रहा है कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ। तो कह रहा है कंटेनमेंट क्या है, पहले तो हमको यही समझाना होगा। हाँ, तो कंटेनमेंट का मतलब कहता है, यदि हिंदी में उसको देखे तो कहता है संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। इसका मतलब है, यदि सिंपल वर्ड में देखें तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि, और क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं फुलफिलमेंट। यही कह रहा है। अब जनरली हम देखते हैं कि जहां जहां सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट की बात आती है, हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसा सोसाइटी हमेशा क्या बात करता है? तो इसका मतलब जो रिसोर्सेस है, जो मटेरियल है, मटेरियल वेल्थ की जो बात करता है, तो कह रहा है कि इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन हमेशा हमेशा कहीं भी बात हुआ हो, हमेशा सेटिस्फैक्शन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिसोर्सेस लिमिटेड की बात करते हैं। कम में ही संतुष्ट हो जाना को आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो इसका मतलब, जब हम ये बात कर रहे हैं कि कंटेनमेंट इज सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट, मतलब रिसोर्सेस जो है वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस या लेस रिसोर्सेस में भी व्यक्ति क्या है, जिनको संतुष्टि होना होता है वो हो जाता है। तो क्वेश्चन है कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ। इसका मतलब कहते हैं जो व्यक्ति संतुष्ट है, या जो व्यक्ति मटेरियल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जो व्यक्ति कम रिसोर्सेस में भी आत्मसंतुष्टि हो जाता है या संतुष्टि हो जाता है, ये कैसा वेल्थ है? कहता है ये बहुत ही नेचुरल वेल्थ है। इसका मतलब कि ये नॉर्मल तरीका है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। वहीं हम देखें लग्जरी, तो कहता है लग्जरी क्या है? तो बताता है लग्जरी मतलब मटेरियल वेल्थ, लग्जरी मतलब स्टेटस, लग्जरी मतलब क्या? मनी, लग्जरी मतलब क्या? पावर, लग्जरी मतलब बड़ी महंगी महंगी व्हीकल्स। मतलब सारी चीजें क्या होना चाहिए? एक बड़ा अच्छा शब्द होता है इंग्लिश का, ऑपुलेंट, मतलब कि हर चीज बहुत ज्यादा। तो लग्जरी जब भी हम बात करते हैं, इसका फोकस क्या होता है? टू मच। इसका फोकस होता है ऑलवेज लेस, लिमिटेड। तो कहता है लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी।
तो आर्टिफिशियल पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो समझते हैं थोड़ा सा। कहता है आर्टिफिशियल पॉवर्टी, तो कहता है लग्जरी क्या है, आप धन दौलत गाड़ी बंगला, तो कह रहा है लग्जरी एक ऐसी चीज है जितना मिल जाए, जितना मिल जाए, ये क्या लगता है, ये लेस लगता है, ये लेस लगता है। 500 करोड़ पद, मात्र 500 करोड़। अभी जैसे ये बात अभी उभर के आ रही है, कब, अभी एलन मस्क साहब का पता चला कितनी वैल्यूएशन है, कितनी वर्थ है उनकी, 750 बिलियन डॉलर। बोला जो ऊपर के 4 अमीर आदमी हैं वो एक जगह भी आ जाएंगे तो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कितना वेल्थ, मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो गरीब भी फील कर रहे होंगे किसके कंपैरिजन में, एलन मस्क। हम तो कुछ नहीं, हम तो उसके 5% भी नहीं। ये लिस्ट जब से निकला तब उस दिन से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं ना कहीं मन में तो ये होगी कि हम गरीब हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि आप चाहे जितनी लग्जरी में जी लें, लग्जरी हमेशा क्या दिखती है, कम दिखती है, लेस दिखती है। और जब वो लेस दिखती है तो आप क्या करते हैं, आप मोर मोर क्या फील करते हैं, पुअर फील करते हैं, गरीब फील करते हैं। और उसको पाने के लिए फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, और अपना जान लगाते हैं, या मतलब और अपनी कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से एक पूरा विशियस साइकिल बन जाता है। और यही वो क्या करता है, आर्टिफिशियल है नहीं, लेकिन आपके मन में और अभी तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो हमको अंबानी बनना है, अंबानी बन गए तो बोला अभी जुकरबर्ग बनना है, जुकरबर्ग मतलब ना, अभी तो एलन मस्क, हमेशा गरीबी फील हो रहा है। इसका मतलब ये जो आर्टिफिशियल पॉवर्टी की बात कर रहा है, ये राइट वर्ड इसके लिए क्या है, रिलेटिव डेप्री, ये इसी की बात कर रहा है कि हमेशा वो क्या है, गरीब फील करता है। और लग्जरी हमेशा आपको क्या करती है, क्या करती है, आपकी जब आप लेस मोर, फिर आप विशियस साइकिल, इसका मतलब आपका क्या खत्म हो जाता है, इनर पीस। आप हमेशा बेचैन रहते हैं, आज इस देश में कल उस देश में परसों उस देश में भागे जा रहे हैं, बीबी कहीं बच्चा कहीं बेटा कहीं, सब अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा वेदांता ग्रुप के सबसे बड़े जो मालिक हैं, क्या नाम है उनका, अनिल अग्रवाल सर, बिहार से हैं, मिलर स्कूल के पढ़े हुए हैं। उन कहते हैं कि जब मैं, लेकिन क्या ये कहना भी बड़ा आदमी ही कह सकता है, समझ में। उन्होंने कहा जब मैं कम पैसे कमाता था, गरीब था, घर में घुसता था तो बीवी बच्चे सब मिलके खाना खाते थे। आज तरस गए हैं कि हम बच्चों के साथ बैठकर खाना खाएं, 2 शब्द बात कह पाए, समझ में। तो ये उसी की बात कर रहा है कि पैसा तो आ गया, बट इसके साथ में क्या आया, लॉस ऑफ इनर पीस, लॉस, साथ में क्या आया, लोनलीनेस। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका लोनलीनेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप अपने एम्बिशन में क्या हैं, अकेले हैं, बीवी बच्चे दोस्त यार सब छूटते चले जाएंगे। अंत में आपको मिलेगा, हाँ, सोने का बंगला, क्या कीजिएगा सोने का बंगला। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये जो कंटेनमेंट है ये एकदम नेचुरल है। कम में है तो आपको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम में यदि कुछ कम भी हो गया तो आप एडजस्ट हो जाइएगा। देखते हैं अमीर लोग, थोड़ा सा भी सिचुएशन इधर उधर हो गया तो चिल्लाने लगेंगे, ठीक है मेरा आज तुमने मूड खराब कर दिया, शाम खराब कर दी, मैंने इतना पैसा लगाया था। क्यों, क्योंकि वो एडजस्टमेंट क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। और लग्जरी जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, वो मन में क्या क्रिएट किए हुए हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन। इसी वजह से लग्जरी क्या है, आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। यही वो बात कह रहा है
क्या इतनी बात को हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं? क्या एक पैराग्राफ लिख सकते हैं? क्या इसकी मदद से हम मीनिंग क्लियर कर सकते हैं? ठीक है, पहला पैराग्राफ सिर्फ एंड सिर्फ मीनिंग, इट मीन्स ओवरऑल ये क्या कह रहा है? तो ओवरऑल कह रहा है कि जो लग्जरी है वो रिलेटिव डेप्रिवेशन क्रिएट करता है, लॉस ऑफ इनर पीस होता है, ठीक है, आपके अंदर एंजाइटी पैनिक अटैक लाता है। वहीं यदि जिस दिन आप में संतुष्टि आ गई वो सबसे सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी बात है। और संतुष्टि मतलब कंटेनमेंट ही फुलफिलमेंट है और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। यही वो बात को कह रहा है, लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग यदि बात करें I2 का, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, आखिर ये बात आज हम क्यों कह रहे हैं? आखिर दुनिया भर में ऐसा क्या हो गया कि आज हम लोग इसकी बात करने लगे? तो देख लीजिए, सब लोग आजकल क्या हैं, मेंटल हेल्थ से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे। इस क्लास में भी आधा से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होंगे। स्टूडेंट है, अकेलापन है, घबराहट है, एंजाइटी है, आप उस मन में तलाश चुके हैं, मैं SDM बना तो बंगला मिलेगा, 2 बॉडीगार्ड मिलेगा, शादी होगी, फलाना 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, बड़ी वाली गाड़ी मिलेगी, सब लोग पूछेंगे, माला पहनाएंगे। वो जब मिल जाएगा, देखिएगा जितने लोग अभी SDM, DYSP, CO, BDO बनेंगे, जिस दिन मिल जाएगा 1-2 महीना नौकरी करेंगे, फिर बोलेंगे खाक नौकरी है, बेकार नौकरी है, इससे अच्छा हम नहीं कर रहे होते। ये आप में से हर आदमी बोलेगा। अब बोलिएगा तो मैं अभी 2-3 को फोन पे सीधा लगाऊंगा, पूछूंगा कैसे हो, तो देखिएगा क्या बोलेगा। ये एक्सपेरिमेंट कल करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा। ऐसा लगेगा मरा हुआ इंसान। मैं कल एक SDM से बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट है, मतलब क्या कैसा चल रहा है? आपको तो सब पता ही है सर, खाक नौकरी है, ठीक है, उससे अच्छा मैं प्राइवेट नौकरी, और जब नहीं मिला हुआ था तो मर रहा था। तो कंटेनमेंट, यहां आया तो वहां की दुनिया देख रहा है, वहां गया तो यहाँ की दुनिया देख रहा है, क्योंकि अब प्राप्त कर लिया उसने एक मिनिमम लेवल। अब वो ऊपर ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ तो अपर लिमिट क्या है, फिक्स है। पैसा ऊपर भी कमा रहा है लेकिन खर्च नहीं कर पा रहा, ठीक है, बड़ी गाड़ियों पे बैठ नहीं पा रहा, फोटो नहीं डाल पा रहा है। तो ये है प्रॉब्लम, समस्या है। तो आप आज की दुनिया में हर लोग किस चीज से है, जबकि देखिएगा पहले के कंपैरिजन में धन दौलत सब चीज बढ़ा है, परचेजिंग पावर बढ़ी है। हम तो माता पिता को सुनते हो कहते थे कि चावल कभी कभी खाते थे साल भर में, फेस्टिवल में लोग गेहूं खाते थे। आज देखिए, पहले मैं खुद अपने बचपन में देखा, बासमती जब होता था उसकी स्मेल आज भी, लेकिन अब इतना बार खा लिया वो स्मेल ही भुला गया। अब बासमती खाते हुए भी बासमती नहीं लग रहा है, मैक्सिमम लोग बासमती ही खा रहे हैं, अब बासमती पता ही नहीं चल रहा है। पहले 1 दिन 15 दिन 1 महीना या कोई आ गया घर तब बनता था तो उसकी स्मेल। तो क्या हुआ, अब वो खा लिया, इतना लग्जरी हो गई, अब इससे बात, अब कोई और स्मेल वाला लाओ। तो मेंटल है, हर कोई मेंटल, अमीरी बढ़ी लेकिन उसके बदले क्या मिला, पैनिक, एंजाइटी। 20 साल की उम्र में 50 साल का दिख रहा है। आप सब की उम्र अभी 25 से 30 होगी, लेकिन सब अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा दिख रहे। जिस दिन रिजल्ट आएगा 10-15 साल कम हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। फिर 2 साल नौकरी में चले जाएगा तो फिर 10 साल हो जाएगा, क्योंकि वहां पता चल गया कि ये तो प्राप्त करना था, हो गई, शादी भी हो गई, सब मिल गया। लेकिन अब काम है, काम करने को अब मन नहीं है, क्योंकि समाज ने कहा था कि नौकरी लो, काम करने के लिए समाज ने, ये साइकोलॉजी की स्टडी है, बोला कि इंडिया में लोग काम क्यों नहीं करना चाहते, इस पे स्टडी हुई। तो जो रिसर्च निकला, रिसर्च ये निकला कि बोला हम काम तो सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि उसके विदाउट समाज हमको पूछता नहीं,
समाज ने हमेशा कहा है नौकरी लो, समाज ने कभी नहीं कहा है कि नौकरी में जाकर काम करो। आज भी देख लीजिए आसपास, कभी किसी का कि काम तुम कितना अच्छा करते हो, खाली कहते कहाँ हो। अब यदि आप ज्यादा काम कीजिएगा तो यहाँ का समाज आपको कहता है गधा है, फलाना तो कुछ नहीं करता, बिल्डिंग पे बिल्डिंग पीट रहा है। ठीक है, यहाँ का समाज, माँ बाप ही पहले कहेगा ईमानदार बनो, नौकरी में चले गए तो बोले कुछ ला नहीं रहे हो, कुछ ऊपरी कमाई नहीं हो रहा है, फलाना गाड़ी बना रहा है, तो माँ बाप ने ही आपको करप्शन करना सिखाया। तो ये वही बता रहा है कि हम जैसे जैसे पैसा कमाने लगे, जैसे जैसे हमारे पास लग्जरी आने लगी, हम क्या करने लगे, मेंटल हेल्थ लूज करने लगे, एंजाइटी, परेशान, स्ट्रेस। दुनिया भर में आप देखिए क्राइसिस। अमेरिका को किस चीज की कमी है, लेकिन अमेरिका ने, यूएस ने अटैक कर दिया किस पे, अभी रिसेंट अटैक किस पे हुआ, वेनिन। अरे अपडेट करो दोस्त, न्यूज में अपडेट कीजिए डेली। वेनेजुला पे अपनी मिलिट्री भेज दी। कितना तेल चाहिए भाई, बोला नहीं तुम्हारा लैंड राइट और वाटर राइट अमेरिका का है। अब उसके दो दो अपोजिशन, चाइना और रसिया, कह रहा वेनेजुला को उसकी बात मत मानना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब लो कॉन्फ्लिक्ट चालू। कितना लग्जरी, कितना पैसा अमेरिका को चाहिए। ठीक है, दुनिया भर की क्राइसिस देख लो, रसिया, यूक्रेन, जितने भी क्राइसिस है वो सब लग्जरी की ही कहानी है। और कितना और, क्लियर है आप बताइए। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्लाइमेट चेंज, ये भी उसी की कहानी है। और डिफॉरेस्ट, और लैंड, और बड़ा घर, और बड़ा पूल, और बड़ी अच्छे कपड़े, मुलायम कपड़े, ये सब कहां से आता है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन उसी से आ रही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पानी की हम लोगों ने क्या हालत बना दी। हाँ, कुछ नहीं तो भगवान के नाम पे भी जाके गंदा कराए पानी को। गंगा जी में छठ कर रहे हैं, नॉर्मल हम लोग जाते हैं कि इस फलाना दिन है नहाना, वहीं साबुन लगा के नहा रहे हैं। पानी का तो वाटर इकोसिस्टम क्या हो गया, खराब हो गया, केमिकल चला गया। उससे बच गया तो अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम वहीं डाल देते हैं। कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद डाल देते हैं। तो हर समय तो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर साफ किए, बगल पॉन्ड है उसको कचरा से भर दिए। तो क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज, हर चीज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब अनवांटेड नीड ही तो था। आइए लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से, ये दुनिया भर में चल रहा है, इसको यूज कीजिएगा, लिख लीजिएगा। डन, आगे बढ़े तो इंट्रोडक्शन I2 आराम से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हमारा दूसरा अब हम लोग बॉडी की ओर मूव करते हैं। हाँ आते हैं थोड़ा सा, फिर ट्रांजिशन लाइन पे। ठीक है, बॉडी को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो ट्रांजिशन लाइन एक्सप्लेन करना आसान। पहले कुछ सोचना सिखा लेते हैं, फिर हम तो हम देखते हैं हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, हम क्या क्या लिखेंगे। तो हम एक फिलोसफिकल बात को पे भी लिख सकते हैं, फिलोसफिकली भाई। हाँ, हमारा भागवत गीता क्या कहता है, बुद्धा क्या कहते हैं, जैनिज्म क्या कहता है, कोई बड़ा स्कॉलर क्या कहता है, कुछ तो कहता होगा इन सब चीजों पे, आत्मसंतुष्टि पे, ये इतने लग्जरी, कोई तो कहता होगा। ठीक है, तो एक फिलोसफिकल, दूसरा हम लोग और क्या क्या बात कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ क्या ले सकते हैं, पॉलिटिकल ले सकते हैं, कुछ सोशल
एंड इकोनॉमिकल ले सकते हैं। आप आराम से इन सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि एक बात बताओ कि कंटेनमेंट होने में समस्या क्या है, कंटेनमेंट के चैलेंजेस क्या है। तो भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 पैरा 6 डायमेंशन हो गए। तो ये डायमेंशन आपके क्या हो गए, बॉडी के। अब इसी को लेकर क्या मैं T1 लिख सकता हूं, क्या T1 लिख सकता हूं क्या। इन दिस essay we will understand its perspective from philosophical, historical, political, socio-economic, science and technology, and then we'll also understand how it is a challenge to, what are the challenges to the containment or challenges to the containment, and then finally conclude. कोई दिक्कत? अरे कहीं तो ब्रेनस्टॉर्म करोगे, ब्रेनस्टॉर्म के बाद ही तो उसको बात को लिखोगे। तो मैंने वैसे ब्रेनस्टॉर्म किया। क्लियर? अब चलिए एक एक करके हम लोग सोचते चलते हैं। फिलोसफिकल, कोई रिलीजन है जो ये बात कहता है कि लग्जरी को अपनाओ। हर रिलीजन क्या कहता है, कम से कम चीजों में रहो। बुद्धा भी डिटैचमेंट की क्या करते हैं, बात करते हैं। और कहते हैं हर दुख का समस्या क्या है, हर दुख का कारण क्या है, डिजायर। और डिजायर ही सबसे बड़ा लग्जरी का बेस है। तो बुद्धा की बात को लेके आओ, जैनिज्म की बात को लेके आओ कि हमको 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 डिजायर, सब ये भी कह रहा है कि डिजायर क्या है, लग्जरी को बढ़ाता है और यही आर्टिफिशियल पॉवर्टी बना देता है। तो इन सब की जगह पे क्या होना चाहिए, डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है और हम लोग को बताना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि जब आप पढ़ेंगे मैं ऐसा करता हूं, मैं एक फिलोसफिकल, यह मान लिया हमने B1 में है, डन है। हमने दो चीजों पे सोचा, एक हमारा उपनिषद क्या कह रहा है, ठीक है, या हमारा बुद्धिज्म सबसे हिट है, सब जगह काम आ जाएगा। बुद्धिज्म क्या कह रहा है, तो उपनिषद कहता है सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, तो कहता है सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, इनर पीस। सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, तो कहता है सैटिस्फैक्शन। मानो तो गंगा है और ना मानो तो बहता पानी है। मन चंगा तो कठौती में, सही बात है। आपका मन साफ है तो आप यहीं से पानी से सब ठीक है, वरना डेली जितने पापी मिलेंगे, डेली जाके नहा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान आज तो यहीं धो लिया, अब से हम पाप करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस बात को बताइए। ठीक है, फिर बुद्धिज्म भी सेम बात को कह रहा है कि सारा हमारा समस्या डिजायर लीड्स टू क्या, लग्जरी, मतलब डिजायर बेस है किस चीज का, लग्जरी का, और यही हमारा क्या है, सारा सौरों का कारण है। तो कहता है सबसे लिबरेशन का पाथ क्या है, लिबरेशन का पाथ है डी। क्लियर है, क्लियर है। तो इसी में आप और कुछ कुछ कहीं पढ़े हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। बुद्धा का और भी, बुद्धा का एक लाइन है, आप प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, एज बुद्धा सेड, मैं लिख देता हूं, ये आप अब आगे से कोट को यूज कीजिए,
बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने कहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। बुद्धा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बुद्धा, इसको यूज कीजिएगा। क्या कह रहे हैं बुद्धा? हेल्थ इज health is greatest gift contentment greatest wealth faithfulness the best relationship. Health is greatest gift, contentment is greatest wealth and faithfulness is best relationship। ये वो बातों को कह रहे हैं। तो इन सब को मिलके आप एक पैराग्राफ आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता देता हूं। हेल्थ लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल, फिर हम कह रहे हैं, हम देखें, हम B2 हम देखें लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से देखें तो हिस्ट्री में देखिएगा, क्या देखेगा, पूरा रोमन अंपायर डिस्ट्रॉयड। व्हाई डिस्ट्रॉयड? ड्यू टू everyone was behind luxury and power, ठीक है। and this done what brought corruption and finally देखिएगा कि लग्जरी एंड इसकी वजह से रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉयड होता है और वहां सचमुच जिसके पीछे ये लोग भाग रहे थे आर्टिफिशियल पॉवर्टी, वो कन्वर्टेड इनटू रियल पॉवर्टी। यदि उनमें सब में आत्मसंतुष्टि होती तो रोमन एम्पायर कभी भी बर्बाद, कोई भी एम्पायर यदि नेचुरल विजन से ना हुआ हो तो आप क्या देखिएगा, वो हमेशा ही बर्बाद एक ही वजह से हुआ है, लालच, घृणा, इन्हीं चीजों से। ठीक है, आप लाइए, आप अलग अलग एग्जांपल। गांधी जी देखिएगा तो सिंप्लिसिटी वो क्या दिखते थे, चरखा का बात करते थे। अपने क्या पहनते थे, या वो चाहते तो भी एकदम सूट बूट पहन के एकदम, बट वो क्या पहनते थे, सिर्फ एक धोती। इसका मतलब वो एकदम क्या थे, अपने आप से संतुष्टि था। ठीक है, कंटेनमेंट था। और जब कंटेनमेंट था तो उसी की तरह बाकी दुनिया भी उनको क्या करती थी, फॉलो करती थी। तो क्या जो गांधी जी रहे, जो उन्होंने जीवन जिया और जिस तरह से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, मैं कहूंगा दुनिया का बड़े बड़े राजा भी उनके सामने क्या थे, भिखारी थे। लग्जरी उनके सामने क्या थी, फीकी थी। तो इन बातों को लिख सकते हैं। और इसी से हमने क्या देखा, उन्होंने हमें 30 सालों में क्या दिलाई, आजादी भी दिलाई। 17 से उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है और 47 में क्या मिल गई, आजादी मिल गई। डन। ठीक है, आप एग्जांपल मदर टेरेसा कंटेनमेंट होगा तभी तो कुष्ठ रोगियों को इलाज करती थी। ठीक है, तो आप बताइएगा, क्योंकि वो कौन सा अवार्ड के लिए पीछे भाग रही थी। ठीक है, उनमें उनकी क्या थी, सबसे बड़ी संतुष्टि, सेवा ही संतुष्टि था उनका। ठीक है, तो सर्विंग
इज कंटेनमेंट, ये उनको बात। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसी तरह B3 इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पे भी देखिए। तो क्या आज हम देख लीजिए पूरी इकोनॉमी में हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं, सब लोग किसके पीछे भाग रहा है, लग्जरी, सब किसके पीछे भाग रहा है, मटेरियल वेल्थ, और इसकी वजह से पूरे सोसाइटी में क्या आ गई है, इन इक्वालिटी। यही है इनइक्वालिटी, और इसी वजह से आप क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या आ गई है, क्राइसिस। सारे क्राइसिस आपको इकोनॉमिक रीजन दिखेंगे। वेनेजुला, अमेरिका क्या चाहिए, तेल, ठीक है, कहीं भी वहां देख लीजिए, रसिया यूक्रेन, बेनिफिट क्या है भाई, इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये मटेरियल वेल्थ के पीछे जो भाग रहे हैं और उसकी वजह से इनइक्वालिटी एंड क्राइसिस आ रही है, उसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं हम बात किस चीज की अब कर रहे हैं, तो देखिएगा SDG। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है कि, और बहुत जगह आप देखिएगा और किस चीज की बात कर रही है, तो GDP की जगह पे अब किस चीज की बात कर रही है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान कह GDP में क्या देखने को मिला, GDP में तो ये पता चला कि कितना नंबर बढ़ गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसमें आदमी कितना पिस गया, कितना बर्न आउट हो गया, एंजाइटी हो गई, क्या ये नहीं पता चला। तो कह उसके भी बियॉन्ड देखो, और उसके भूटान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, ग्रीन GDP, एकदम बात कीजिए, और बात कीजिए किस चीज का, ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना हम लोग बात, तो आप 2 पैराग्राफ लिखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम पूरी दुनिया भर में। कंटेनमेंट, जो खाएंगे शुद्ध खाएंगे, अच्छा खाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर खा खा के, केमिकल खा खा के पागल हो गए। क्या अब उसमें बहुत सारी बातें समझानी पड़ जाएंगी। ऐसा थोड़ा ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड गलत ही है, ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा सुखी संपन्न है, ये तो देखेंगे आप। चाहे आप जितना कह लीजिए एंजाइटी है, पर वो तो यहाँ भी है। कौन सा कहेगा गरीबी में एंजाइटी नहीं है, अमीरियत में खूब एंजाइटी है। अरे वो भी एंजाइटी होगा तो अमीर का एंजाइटी कम ही होगा गरीब से। मरे कोई बात नहीं, 5 स्टार हॉस्पिटल में मरे हैं, अच्छे से मरे, चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट लगा हो, पता हो मरने वाले हैं, यहाँ पता ही नहीं चला, लंबी लाइन लगी है, फॉर्म भरा रहा है, नहीं भरा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर, कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है। बोले नहीं, गरीबी में संतुष्टि। आगे हम लोग लिखेंगे चैलेंजेस टू कंटेम्प। अब कुछ लोग नहीं नहीं हम गरीबी में ही खुश है, ये भी गलत बात है। इनोवेशन नहीं होगा, मेहनत नहीं होगा, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कामचोरी बढ़ जाएगी। जैसे स्टूडेंट अभी जो, आपको कभी समझ में आया कि स्टूडेंट कभी इस दौर से निकलना क्यों नहीं चाहता है, इस प्रिपरेशन के दौर से। मैं खुद अपनी कहानी बता रहा हूं, मैं जब इसे निकलने का कोशिश किया तो समझ में आया कि तो प्रिपरेशन ही सबसे बढ़िया है, सबसे आसान काम है, आराम का काम है, काम चोरी का काम है। हमको अपने मन से आज 12 बजे उठेंगे, कोई माई बाप है बोलने वाला, घर पे ही बोला रात भर पढ़े थे, क्या किया हमको क्या पता, ठीक है। जब मन किया तब पढ़ा, जब मन किया आज नहीं पढ़ा, आज मूड खराब है नहीं पढ़ा, आज मूवी देखेंगे, आज पूरा दिन मूवी देखेंगे, आज पूरा दिन पान खाएंगे, आज पूरा दिन, आज
जब मैं 2018 में कोशिश किया कि मैं यूपीएससी से निकलूं, मैं 6 महीने निकल पाया। पहली नौकरी मैंने कोशिश की, तो पहली नौकरी करीब 20 किलोमीटर दूर थी, राजेंद्र नगर से, दिल्ली में। तो मैं पहले दिन गया तो मैंने देखा अभी तो 1-1.5 घंटा आने जाने में, 2-2 3-3 ऑटो बदलने में। 2-3 गया, बोला नहीं, उससे अच्छा तो प्रिपरेशन ही करो, ये तो बहुत मुश्किल काम है, 9 to 5 में फिट ही नहीं बैठ पा रहे। सपने देख लिए, सब जा रहे हैं टेम्पो से, 3-3 बार टेम्पो बदल रहे हैं। तो आप बोलेगा उससे अच्छा हम दम ही लगा देते, लेकिन दम कितना लगाएगा, दम तो सब लगा रहे हैं। जब 3 लाख लोग लगा रहे हैं, सीट 3000 है, तो तीनों बार बार 3000 भी, मतलब 2000 वाले भी लोग यदि आएंगे तो 20-25 साल से ऊपर लग जाएगा ना पूरी। एक से ज्यादा टैलेंटेड लोग तो हैं ही। तो इसीलिए मेरे डियर, दिक्कत ये है कि हम क्या है, दिमाग में कामचोर बन जाते हैं। अब इसीलिए इस प्रिपरेशन से निकलना हमारे लिए, क्योंकि लगता है ये ज्यादा बेटर है, कम समय में हम ज्यादा चीज प्राप्त कर, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। अब इसीलिए धीरे धीरे देखिएगा, इसी में बहते बहते सबसे अच्छा जॉब क्या दिखता है, मास्टर का। हम भी पढ़ाएं। और देखिएगा मैक्सिमम कोचिंग जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट कन्वर्ट इनटू अ कोचिंग, XYZIS एकेडमी, XY, मैक्सिमम कहानी वही है, क्योंकि वो रिलेटिवली ठीक है। पढ़ाएंगे तो अपने मन से 2 घंटा पढ़ाए, पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है, ज्ञान का भी लगता है मेरा यूज हो गया, और बच्चों के बीच में रहे तो हम ज्ञान बांट रहे हैं झूठ मूठ का, खुद चाहे पीटी ही क्यों ना निकला हो। तो ये भी एक समस्या। आप देख लीजिएगा, मार्केट में जाकर रिसर्च कर लीजिएगा, 99.99% जो टीचर होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो खुद पीटी पास नहीं होंगे, 99.99 मैं कह रहा हूं। तो ये जो आप लिख रहे हैं सारा बात को, इसी कॉन्टेक्स्ट में जाना है। तो आगे फिर चलिए हम लोग और क्या सोचे, B5 आप उसी तरह एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले सकते हैं, आप सोशल प्लस पॉलिटिकल का ले सकते हैं, ठीक है। आप जोड़िए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी हमारे लीडर हुए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जो क्या करते थे, जो बहुत सारे सिस्टम को यूज नहीं करते थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ये सब क्या थे, कंटेंट। इतने बड़े पोस्ट पे रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों की क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। क्यों, कंटेनमेंट। हमारे ऑनरेबल सीएम भी इस मैटर में काफी नोन है, पर्सनल वर्चू में। ये जो अपने बेटे से भी मिलने जाते थे रांची, तो अपनी मारुति से जाते थे, सरकार की तंत्र व्यवस्था को यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं, कंटेनमेंट है, तभी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर आप, या इनके बेटे का जिस तरह आप देखिएगा बोलचाल, या जिस तरह की बातें, आपको दिखेगा कि नहीं अभी पावर उसके सर पे चढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर वहीं दूसरे साइड आप क्या दिखेगा, लग्जरी, लग्जरी कंपेयर कर लीजिए उनके बेटे को और वो तेज प्रताप को, दिखेगा लग्जरी। देखिएगा पावर वहां से टपक रहा है, ठीक है। तो लग्जरी देख लीजिए, इसी क्रम में लग्जरी की चाहत में कितने नेता क्या होते हैं, आप देख लीजिए, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ, 4 फॉर्डर स्कैम, कोलगेट, लैंड, ठीक है, डालिए ना भाई, कितना पैसा। मैं कसम से सोचता हूं कि आपके पास सीएम है, इतना पैसा आ गया, अब कितना पैसा चाहिए जीने के लिए। मुझे लगता है यदि किसी को 10 करोड़ भी मिल जाए, चलो कुछ नहीं, 100 करोड़ बहुत है यार जीने के लिए, लेकिन और कितना और कितना और कितना, उसका कोई अंत ही नहीं है।
और खासकर पॉलिटिशियन को मुझे लगता है कि तुम्हारा तो सबसे बड़ा धन तुम्हारा, मतलब वो आदमी तुम्हारा नाम ले रहा है, ये कितनी बड़ी फीलिंग है। और तुम काम करोगे तो ये भी बात है, जिन लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, जैसे एक है विजेंद्र यादव, पावर मिनिस्टर रहे, बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी आप जाइएगा तो सबसे ऑनेस्ट, सचमुच ऑनेस्ट वाला, सबसे ऑनेस्ट मिनिस्टर कोई आपको मिलेगा पूरे जदयू में, बीजेपी में, तो वही है। नीतीश कुमार भी उनका पत्ता काट नहीं सकते, वो जब तक खड़ा होगा जीतेगा, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। कुछ लोग देखिएगा निर्दलीय भी खड़ा होता है, जीतता है, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया। तो बताइए, क्लियर है? डन, लिख लीजिएगा। इसी तरह आप बाकी पॉइंट्स को भी आप इंडिविजुअल लेवल पे भी लिख सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या देखिएगा, इंडिविजुअल लेवल पे कि भाई आपकी संतुष्टि है तो आप कम में भी काम चला लेते हैं, खुश रहते हैं। मोर इंपॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। लेकिन जो लोग एक पैसे के पीछे भाग रहा है, ना वो खुश है, ना वो फैमिली के साथ है, मैक्सिमम चीज वहां क्या दिखेगा, डाइवोर्स। आजकल ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है। लोग लग्जरी कमाने गए, मिला क्या उनको, डाइवोर्स। मिला क्या, सेपरेशन। मिला क्या, लोनलीनेस। मिला क्या, हार्ट अटैक। बहुत सारी बीमारियों से घिरा हुआ इंसान। मिला क्या, ओबेसिटी, 5000 किलो का है, घूम रहा है। 5000 किलो कहने का मतलब अतिशोक्ति अलंकार है, बहुत मोटा है। मोटा होना भी, मैं कसम से कहता हूं, अभी मेरा वेट 5 किलो बढ़ा हुआ है और मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं पिछले 3-4 महीनों से। और हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि कुछ 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 कम करूं। मैं ये सोचता हूं कि लोग अपना वेट 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो कैसे बढ़ा के इसी पैर पे चल पाते होंगे, मैं ये इमेजिन नहीं कर पाता। तो क्योंकि पर्सनल लेवल पे आप इतना डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं। 50 किलो सोचिए, एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब हमारे माथे पे 50 किलो कोई रख दिया है। देखिएगा लोग 100 किलो के भी मिलेंगे, 150 किलो के भी मिलेंगे। तो कह रहा है आप पर क्या फील करते हैं। इसी में लास्ट आप ऑलवेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस टू कंटेनमेंट। क्या क्या चैलेंजेस है। एक चैलेंजेस है, कुछ लोग पोवर्टी को ही क्या करते हैं, जस्टिफाई, हम इसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है। और तो इसका मतलब है, एक वर्ड है बड़ा अच्छा सा, लिख लीजिए, कंप्लेसेंसी। ठीक है, कि हम इसी में कामचोर हैं। ठीक है, हम कामचोर हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारा फोकस स्टैग्नेशन पे है, हम एम्बिशियस नहीं है। कंटेनमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम एम्बिशियस नहीं है, हम हैं एम्बिशियस, लेकिन हमको पता है कि कहाँ पे हमको अपनी चीजों को रोक लेना है, कहाँ बैलेंस करके चलना है। लेकिन कहता है जब पॉवर्टी हो, कंप्लेसेंसी आ जाए आप में, तो आप स्टैग्नेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और एम्बिशन दूर होता चला जाता है। कहता है जब कंटेनमेंट आ जाता है तो कहते हैं क्या है, आपका इनोवेशन क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, ऑलवेज इनोवेशन देखिएगा वही होता है जहां हाय तौबा मची हुई अंदर, और करना है, और किससे बेहतर क्या करना है, अच्छी चीज है क्या करनी है। नहीं नहीं ठीक है, गांव में हम दिया उसमें रहते हैं, लालटेन में रहते हैं, खुश हैं। ठीक है, तो क्या करता है, इनोवेशन को कम करता है। ठीक है, यही चीज क्या, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इन सब को क्या करता है, नीचे ले जाता है। ठीक है, बिहार में लोगों में संतुष्टि ज्यादा है, ये सच बात है, कंटेनमेंट ज्यादा है, गरीबी में खुश है।
भगवान ने यही दिया है, जो लिखा है वही मिलेगा। इधर उधर फालतू टाइम खूब पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे खूब बिता देंगे, लेकिन काम करने बोला इसी में खुश हैं हम, तुमसे ज्यादा खुश हैं। यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में, यहाँ के समाज से हमारी संतुष्टि क्या है? अच्छी। नहीं तो एक ही सरकार को हम 20 साल लगातार कैसे रख सकते थे? और भी जब मरने का समय आया तो उसको सबसे ज्यादा वोट दे दिया। कंटेनमेंट। सोचिए ऐसा हो सकता है कहीं? हम देखे बेरोजगारी, 20 साल में हम एक इंडस्ट्री को लेके नहीं आ पाए। शर्म की बात है। एक इंडस्ट्री कोई बताए, कहेगा एक चनपटिया मॉडल, पूछ लेगा चनपटिया में कितना कंपनी। अभी छोड़ो चनपटिया का, हमको तो भी नहीं पता कहाँ कितने दूर है, वेस्ट चंपारण में है। पटना में क्या हो रहा है जो पटना में कैपिटल में नहीं हुआ, चनपटिया में क्या हो रहा होगा नहीं पता। तो यहां संतुष्टि तो कहते हैं ये क्या लाता है? ये क्या लाता है? कंटेनमेंट, बैकवर्डनेस लाता है। प्रिमिटिव स्टेज की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है, पैट्रियार्की को फर्दर क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे रिलीजन कह रहा है क्या करोगे पैसा लेके, क्या लाए थे इस दुनिया में? सारे बाबा यही कह रहे हैं, और सारे बाबा मर्सिडीज पे घूम रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, कहते क्या करना है धन दौलत। आजकल 5 उनके पीछे आगे पीछे दिखे 50 आदमी। अरे मैं समझ रहा हूं आपका इमोशन बोल रहा है, ठीक है, वो इमोशन बोलेगा, वो जो दिखाएगा। हमको क्या सिक्योरिटी की जरूरत? हम तो बाबा है, संत है, हमको क्या सिक्योरिटी की जरूरत है भाई? सिक्योरिटी की जरूरत भारत में किसी को नहीं है, ट्रस्ट में। लेकिन शो ऑफ, यदि वो 50 नहीं होगा ना, आप ही नहीं जाइएगा पूछने। कल से हम भी 10 बॉडीगार्ड लेके आएंगे ना, 4, मैं बताऊं उसकी सब स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम वहां है। बाबा तो संत है, वो कौन सा आए थे बाबा अंबानी फैमिली से, तो उनको कौन सा सिक्योरिटी चाहिए? वो तो देखिएगा जब पुराने फोटो है तो उस समय सिक्योरिटी नहीं चाहिए था, आज सिक्योरिटी चाहिए। बात है, मर्सिडीज बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे चल रहे हैं बाबा आजकल। तो बाबा वो महंगी गाड़ी बेच के गरीबों का ही दे देते, कुछ लोगों का घर बनवा देते, नॉर्मल मारुति पे चढ़ते, क्या दिक्कत था? लेकिन नहीं है। अब ये नहीं कि हम प्रेमानंद जी के महाराज के अगेंस्ट, हम एक एग्जाम्पल के रूप में जो सामने डेली दिखता है। इतनी महंगी गाड़ियों का भी कोई मतलब, कोई कहेगा भक्त दे गया था, भक्त दे गया ना, बेच दो अब, चल आप लिखिए। क्योंकि हर रिलीजन यही हमें प्रमोट कराता है, दिन भर रात भर यही सिखाता रहता है। डन कर लीजिएगा। ज्यादा बोलना भी धर्म के क्या है, अगेंस्ट नहीं है, कांड हो जाएगा कल, ठीक है, बंदे करा देगा इंस्टीट्यूशन ही। चलिए डन, लिख लीजिएगा। तो इस तरह हम लोगों को बॉडी में सोचना है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा मस्त था हमारा, क्या था भूल गया मैं, ये था कि अच्छा क्वेश्चन था, क्या था? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी एक आदमी प्लीज। बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ, यही है ना, नॉट एज अ, यही लिखा है दोस्त। डन, चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन सेम ही, एक जैसा है। यूपीएससी देखिएगा जब वो क्वेश्चन उठाती है, एक ही थीम का क्वेश्चन उठाती है। आप 8 का 8 क्वेश्चन जब मिलाइएगा तो देखिएगा सब एक दूसरे के भाई बहन। पढ़ लीजिएगा आप 8 का 8 क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन का थीम मिलेगा आपको। अब उसी में एग्जाम्पल अलग अलग, थोड़ा तो वेरिएशन होगा ही, भाई भाई है तो उसमें वेरिएशन नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई, एकदम होगा वेरिएशन, ठीक है, बट बहुत सारे कैरेक्टर मिलते भी होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, लाइफ एज अ, कह रहा है कि देख भाई, जैसे एक सिंपल हम ही आप अपनी जिंदगी को देख लीजिए। आज हम एक प्रोसेस में हैं। कौन सी प्रोसेस में? हम एक एस्पिरेंट हैं,
और मैं बता दूं एस्पिरेंट, एस्पिरेंट इज इक्वल टू साधु। अब हम क्या करते हैं, तपस्या, जितने सीरियस एस्पिरेंट हैं वो साधु हैं। घर बार छोड़ के एक रूम में बैठे, वो गुफा में बैठते, हम रूम में बैठते। अबे गुफा भी तो, हमारा रूम भी तो गुफा ही है, कौन सा उसमें एकदम लग्जरी लगा हुआ है? कहानी तो बहुत गड़बड़ी है। वो भिक्षा मांगते हैं, हम भी माँ बाप से भिक्षा मांगते हैं। अभी 29-30 होने वाला होगा तो सबका फोन बजने लगेगा आपको, ये नेचुरल है। तो कह रहा है एस्पिरेंट साधु। लेकिन साधु और एस्पिरेंट में फर्क क्या है, समझिएगा, एकदम क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। साधु जो है अपने, मान लिया जो घर से निकल गया, घर बार छोड़ के, तो जैसे ही वो घर से निकला, वो जो जर्नी थी, ठीक है, पहले बुद्ध निकले होंगे महल को छोड़ के, और फिर 6-7 साल रोम किए होंगे, 6 साल। तो 6 साल क्या किए होंगे, वो जो पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, ये जो पूरा जर्नी है 0 ईयर से लेके 6 ईयर की उनकी जो जर्नी थी, जर्नी, इसको उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एंजॉय किया होगा। उसको क्या लिया होगा, सारे, एक फिल्म है गाइड, देखिए क्या आप लोगों ने, देवानंद की, बड़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा, बड़ा मतलब पूरा लाइफ उस कहानी, उस बुक में, मतलब उस फिल्म में समझ में आ जाएगा। मेरी फेवरेट मूवी है। तो उसमें सीन दिखाता है कि ये जेल से छूटता है देवानंद, और वो एक राह पे खड़ा होता है, और वो बाहर से आवाज आती है, वो ऊपर फिल्म का, कि एक वो तेरे को वही गांव शहर ले जा रहा है जहां तुझे सब जानते हैं, और एक गांव, एक रोड जहां पता नहीं है, तू वहां जाएगा तो तुझे चोर चोर कह के बुलाया गया है, तो क्या वहां जाएगा? उसमें गाना बजने लगता है, पीछे से देखिएगा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, तो ये रास्ता छोड़ के वो भटकने लगता है। अब दिखाता है कि वो भटकते 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 वो चला जा रहा है, चप्पल जूता सब फट गया। फिर दिखता है कि एक जगह वो सो जाता है, तो वहां से बहुत सारे साधु क्या होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो दिखाता है कि वो जो देवानंद सोया है उसको ठंड लग रही है, जो दो साधु वहां से क्रॉस कर रहा है उसको भी ठंड लग रही होगी, सेम टेम्परेचर है। तो दिखाता है कि वो साधु अपना जो शॉल है, वस्त्र निकाल के और उसको ओढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। तो इसका मतलब जो साधु था वो उस पल को एंजॉय किया कि ठंड हमको भी लग रही है, लेकिन मेरे से ज्यादा ठंड इसको लग रही है, तो अपना चीज उसको दे देना। तो कह रहा है जो साधु है वो प्रोसेस को क्या करता है, एंजॉय करता है, जर्नी के उस एक्सपीरियंस से सीखता है, और जो उसका गोल है, मान लो उसका गोल आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान की तलाश में मूव कर रहा है वो, और वो धीरे 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 वो क्या करता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते, क्या वो वेट करता है आत्मज्ञान होगा उस दिन खुश होंगे। आप किसी साधु संत से मिले जो असली वाला, फर्जी वाला नहीं, से घूमते फर्जी ज्यादा है, ठीक है, जो असली साधु आपको मिलेंगे वो रिलेटिवली आपको क्या दिखेंगे, खुश दिखेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये जो जर्नी है यही जर्नी मेरा है, कोई गोल है ही नहीं, और जो गोल है आत्मज्ञान का वो मिलेगा तो जिस दिन मिलेगा और खुशी होगी। तो कहता है लाइफ एज अ जर्नी, तो साधु की जो जीवन है वो प्रोसेस को एंजॉय करता है, वो एंड गोल का वेट नहीं करता है। लेकिन ये जो एस्पिरेंट नाम का जाति है वो क्या करता है, हर मिनट क्या होगा मेरा, कालिया क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या मैं आज, ओह फूल बड़े बरसा रहे मेरे ऊपर, ओह मैं बन जाऊंगा तो दहेज मिलेगा, ओह मजा आएगा, ये वाली चमचमा, आज चमचमाती गाड़ी, दोस्त को एसडीएम बनती यही गाड़ी लूंगा। तो उसका जर्नी में
जर्नी को एंजॉय ही नहीं कर रहा है। हर दिन बोल रहा है रूम में आज फिर उठना पड़ेगा, आज फिर उसी मास्टर का ऐसे बकवास सुनना पड़ेगा, कान ब्लीड करवा देता है, रो रहा है, लेकिन सीखना पड़ेगा एग्जाम, रो रो के सीख रहा है। मैक्सिमम बच्चा रो रो के सीख रहा है। और जो उसको समझ जाता है, जो सचमुच मन से पढ़ रहा है, देखिएगा एक बार से दूसरा अटेम्प्ट चाहिए नहीं। और मैं बता रहा हूं, पिछले बार 70th में करीब 600 बच्चे थे और उसमें से 68% हमारे पास सारा लिस्ट भी अब आ चुका है और उसमें सारे बच्चे भी इंटरव्यू के लिए भी दे रहे हैं। उस सारे बच्चे जिन्होंने मन से पढ़ा, तो मैं कह रहा हूं जो भी मन से पढ़ा उसको खुशी की आज मैंने क्या सीखा, अरे आज तो इसका मीनिंग सीखा। मैं बता रहा हूं जिस दिन मैंने वो ऐसे देखा था ट्रूथ हैज नो कलर, बाय गॉड बड़ी प्रसन्नता हुई उस दिन पूरे ऐसे को समझने में, बढ़ने में, आप लोग को पढ़ाने में, बताने में। आज भी जब इससे पहले वाला ऐसे ले रहा था बड़ी खुशी हुई कि इसमें देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो चीज को देखते हुए आपको सीखना, उस जर्नी को एंजॉय करना। अच्छा सोचो मेरे लिए 2 घंटा और मैं डेली मान ली 5-6 घंटे का क्लास लेता हूं, यदि मैं इसको एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगा। यहां आने के बाद मैं एक अलग दुनिया में हूं, यहां से मिलेगा तो लगेगा दोनों आदमी दो अलग अलग आदमी है। स्टेज है, स्टेज पे आदमी एक अलग इंसान होता है क्योंकि सब लोगों की निगाहें मेरी ओर है। तो कह रहा है इसीलिए कि लाइफ हैज अ जर्नी, तो कहता है इट इज बेस्ट टू सी, तो कहता है वो आदमी को एडवाइस कर रहा है। क्या एडवाइस कर रहा है? हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर देश को कि जो तुम्हारा लाइफ चल रहा है, ये जो जीवन चल रहा है, वो जो जर्नी हो रही है, उस जर्नी को एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो, उसमें ग्रोथ फील करो, प्लेजर हो, उसमें पैशन हो तुम्हारा। तो क्या होगा? तुम जल्दी सीख जाओगे, तुम जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम इसको एंजॉय नहीं करोगे और हर दिन रो रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, डेस्टिनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां गया उससे पहले ही मर गए तो, और उस दिन नहीं गया, लास्ट में रिजल्ट नहीं आया तो, इंटरव्यू में नहीं हुआ तो, सब आपके, कभी गोल तक पहुंच नहीं पाओगे और पाओगे भी तो खुश नहीं रह पाओगे। मैं बोल तो रहा हूं आप में से कोई खुश नहीं रहेगा जब सिविल सर्विस चला जाएगा। मैं मिलूंगा, फिर मिलेंगे ही हम लोग, जो सेलेक्ट होते हैं वो मिलते ही हैं। आपको लगेगा क्यों? क्योंकि आप वहां भी जाके फिर उस जर्नी को एंजॉय नहीं करें, फिर एक नया गोल बना लिया। तो कह रहा है लाइफ एज अ जर्नी, तो कह रहा है इट इज बेस्ट टू सी लाइफ, लाइफ ये जो चल रहा है, हर मोमेंट, हर क्षण तुम्हारा है, उसको एंजॉय करो, वेट मत करो कि कल कुछ होगा तो मैं हंसूंगा। एक किसी पे गांधी जी का बड़ा अच्छा कोट है जिसको मैं आगे लूंगा भी, ठीक है? क्या था? ये आया भी हुआ है यूपीएससी में, आई थिंक यूपीएससी में ही आया हुआ है, ठीक है? एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं, बट वो इस तरह है, हाँ कि पढ़ाई ऐसे करो जैसे अनंत काल तक तुम्हें रहना हो, लर्न एज इफ यू हैव टू लिव 1000 years, और जियो ऐसे जैसे कल तुम मरने वाले हो। ये उसका क्रक्स है कि जियो ऐसे जैसे कल तुम मरने वाले हो, और पढ़ो ऐसे, सीखो ऐसे जैसे तुम इस दुनिया में अनंत काल, हजारों साल तक रह गए। दोनों एक ही हिस्से। लाइफ है द जर्नी, लाइफ की जर्नी को क्या करो? एंजॉय करो। देखो हर क्षण तुम्हारा है, कल पे तुम वेट करोगे, कल सचमुच मर गए तो चले आज मन कर रहा है चाउमीन खाने का, चाउमीन खा लो, कोई बात नहीं, कल का वेट मत करो। कल हमको पढ़ना है, नहीं आज हम पढ़ेंगे, आज का काम आज कम खत्म करेंगे। जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसको एंजॉय करूंगा। जो गोल चुना मैंने चुना। आई एम श्योर इस क्लास में जो भी बच्चा बैठा है किसी ने बंदूक यहां नहीं लगाई, तुम सिविल सर्विस, ये एग्जाम कोई ऐसे कर ही नहीं सकता है, लेकिन यदि वो यहां बैठा है उसका मतलब वो खुद का चॉइस है, और चॉइस है तो इसका मतलब जर्नी को तुम्हें क्या करना चाहिए? एंजॉय, और अपने आप को डिटैच करना चाहिए। किस चीज से डिटैच करना चाहिए? किस चीज से? डेस्टिनेशन से। जितना ज्यादा डिटैच करोगे, इसलिए जब बच्चा इस प्रिपरेशन में आता है तो मैं पहले ही कहता हूं कि पहले तुम जब गांव से चलो
तो वहीं जो ढोल पीट के 3 दिन तक बजवाते हो कि हम जा रहे हैं पटना, आईएएस मेरा बेटा बनेगा, एसडी, ये सब बंद करो। पहले प्राप्त करो, अपने आप दुनिया को मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपके गांव तक मैसेज नहीं पहुंचेगा? क्या बात करें। रैंक 1 आ जाएगा तो आप मुंह छुपाइएगा, तब भी आपको खोज लेगा मीडिया वाला, कहां है लड़का। आप कह रहे हैं तो इसलिए डेस्टिनेशन की क्यों बात कर रहे हैं? आप जर्नी की बात कीजिए। जर्नी अच्छी होगी तो डेस्टिनेशन भी अच्छा होगा। क्लियर है? क्योंकि जब साधु भी देखिए घर से निकलता है तो उसको डेस्टिनेशन है ही नहीं कुछ। उसको पता है कि हम निकल चुके हैं, हमको आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान इसी प्रोसेस में मिलेगा, मिल भी जाता है। आज तक देखिए कोई साधु जो निकला घर से वापस लौटा हो? बुद्ध तो लौट नहीं पाए, तो बाकी कहां से लौटे? ठीक है, कहते हैं बुद्ध जब लौटे घर एक बार और वाइफ से भी मिले, वाइफ उनकी बड़ी नाराज थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध मुंह छुपा के भाग गए। बुद्ध गए, फेस किया, उनसे भी भिक्षा मांगा, बट उनका इतना तेज था, प्रताप था कि वाइफ जब मिली उनका सारा गुस्सा खत्म हो। और भिक्षा में क्या दिया उन्होंने? अपने बेटे को दे दिया, बोला इसको भी ले जाओ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो काम सही कर रहा है। तो अब बुद्ध भी यही सोचते, बीवी नाराज हो जाएगी जाएंगे तो। उन्होंने क्या किया? अपनी जर्नी को फॉलो किया, बोला उसके भी जो होगा एक्सपीरियंस हम उसको एंजॉय करेंगे। और डेस्टिनेशन बेटा उनके साथ हो गया और उनकी जर्नी में उनको आगे तक बढ़ाने में क्या की? मदद की। उन्होंने बेटे को ही अलग अलग मिशन पे, मतलब आप देखिएगा बहुत जगह चीजों को जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां अशोक से लेके अलग अलग चीजों का। क्लियर है? डन। तो ये आप इनटू, अब इसी में अब I2 I1 इतना लिख लीजिएगा, I2 कह रहा आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, ये बात क्यों उठ रही है? देख लीजिएगा आज हर दुनिया में कोटा क्या हो रहा है? सुसाइड। मम्मी हम पास नहीं हो पाए, हम अलविदा कह रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, एक एग्जाम था, नहीं हुआ, बर्गर खाओ खुश रहो। मेहनत करेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब हंसी आती है मुझे लिटरली। ये थोड़ा ऐसे काफी सेंसिटिव बात है, बट ऐसा क्या हो गया कि तुमको लग रहा है दुनिया खत्म हो गई? अभी कल देखिए, परसों एक आईजी साहब है, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर ली, गोली मार ली, बच गए थोड़े से के लिए। ठीक है, बोले क्या लिखे? बोले 8 करोड़ रुपया हमको साइबर क्राइम में ठग लिया। अबे तो कमाया तो तुम ही ने था, चला गया, कोई बात नहीं, जीवन है तो सब है। तो कह रहा है लाइफ एज अ डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन देख रहा है, तभी तो 8 करोड़ गया मेरा जीवन खत्म। अबे जर्नी देखो, कोई बात नहीं, जो बचा है उससे आगे बढ़ेंगे। कोई दादा का तो था नहीं, तुमने खाया, तुमने कमाया, तुमने गमा दिया, कोई बात नहीं। तो कह रहा आप जर्नी के रूप में, तो आज हम देखिए पूरी दुनिया में कोटा स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड, फिर वही सेम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी सेम है। जो लाइफ एज ए जर्नी देखेगा वो कैसा होगा? उसमें जो लाइफ एज ए जर्नी देखेगा उसमें आपको क्या दिखेगा? कंटेनमेंट। और जो डेस्टिनेशन देखेगा वो लग्जरी होगी उसके लिए, उसी के पीछे भाग रहा होगा, उसी एब्जेक्ट पॉवर्टी। सेम क्वेश्चन, खाली फ्लेवर थोड़ा मसाला, वही पनीर बटर मसाला, पनीर अलग अलग देखिए, पनीर तो वही है, थोड़ा फ्लेवर अलग अलग लगाना है। क्लियर है? तो आप लिख लीजिएगा, जितनी दुनिया में क्राइसिस है सब यही देख रहे हैं, डेस्टिनेशन यही अंतिम पड़ाव है, यही अंतिम धन है, पालो वेनेजुला का पूरा ऑयल। अच्छा जर्नी देखते तो एंजॉय करते, ठीक है, देखिए ठीक है। तो सिमिलर लाइंस पे आप चीजों को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछिए। ठीक है, चल इसका मतलब ओवरऑल ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बात कर रहा है किस चीज की?
प्रोसेस की। आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो जीवन आपका अच्छा होगा, सिंपल होगा, कंटेनमेंट होगा। और आप प्रोसेस अच्छा फॉलो किए हैं तो हर दिन काम किए हैं तो साल भी अंत में अच्छा ही होगा। और हर दिन खराब किए हैं, काम चोरी किए हैं। अच्छा एक बताइए, हर दिन किसी बच्चे ने मेहनत किया है, हर दिन 5 क्वेश्चन लिखा है, 7 घंटा पढ़ा है मन से, तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा? ज्यादा चांसेस क्या है, अच्छा निकलने का या खराब निकलने का? यदि ये कंसेप्ट गलत हो जाता तो पूरी पृथ्वी पे सारा कंसेप्ट ही गलत हो जाता। बहुत कम चांस है कि कोई कहे कि मैं पूरे सालों बैठा रहा और मेरा रिजल्ट आ गया। पक्का 6-7 घंटे उसने मेहनत डेली जरूर किया होगा, या 4 ही घंटा किया हो, कंसिस्टेंट किया होगा। ठीक है, यहां पे आप उसकी बात कर सकते हैं। क्या? किनका? माइकल फेल्प की बात कर सकते हैं। माइकल फेल्प से पूछा गया, भाई आप कैसे 22 गोल्ड, आज भारत आज तक इतना गोल्ड नहीं जीता, अकेले एक आदमी इतना गोल्ड मेडल जीत गया। बोला हर दिन काम करते थे, हर दिन। कितना? 7 घंटा डेली। कितना? 7 साल लगातार, नो संडे, नो मंडे, नो हैप्पी न्यू ईयर, नो हैप्पी क्रिसमस, 7 साल। मतलब उस जर्नी को एंजॉय किया उसने, और डेस्टिनेशन क्या मिला? 22 ओलंपिक मेडल। जिस इवेंट में गया उसी को जीत गया। डालिए माइकल फेल्प का एग्जाम्पल। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस है वो फोकस है प्रोसेस पे। हमारा जो फोकस है वो कर्म योग पे। भागवत गीता भी इसी की बात करता है। तो इसी में अब हम जब बॉडी में जब हम आएंगे, बॉडी में जब आएंगे तो क्या सोचेंगे? सेम फिलोसफिकल, फिलोसफिकल, ठीक है, सेम हिस्टोरिकल, सेम कहानी दोहराएंगे, सेम पॉलिटिकल, सेम इकोनॉमिकल, सोशल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल। और फिर चैलेंजेस क्या है? इस पूरे डेस्टिनेशन को लोग इतना क्यों देखना चाहते हैं और जर्नी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इसका चैलेंज समझेंगे। क्योंकि डेस्टिनेशन तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई माला पहना रहा है, लेकिन जर्नी क्या है? हर दिन का स्ट्रगल है। हर दिन का सुबह उठना है, फिर जाना है, 8 घंटे पढ़ना है, फिर सामने वाले टीचर की बात सुननी है, होमवर्क करना है, फिर दिखाना है, फिर एक प्रोसेस है जो कि बहुत टायरिंग। हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो आइए फिलोसफिकली थोड़ा सोचते हैं, फिलोसफिकली थोड़ा सोचते हैं। भागवत गीता, भागवत किसकी बात करते हैं? कर्म। हाँ, तो कर्मा की बात कीजिए कि आप कर्म करो, कर्म करते चलो, फल अच्छा ही मिलेगा। तो ये बात सत्य है। यदि फल अच्छा नहीं मिलता तो आज तक दुनिया इतनी कैसे डेवलप करती है? ये बात तो मानना पड़ेगा। हम सब जो यहाँ पहुंचे हैं, हम सब 25-28 साल या 30 साल या 35 साल के, हम सब यदि यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ बचपन से लेके आज तक कुछ तो किए होंगे कि यहाँ पहुंच गए। तो जर्नी कोई नहीं तो कब का मर गए होते। कब कोटा वाले बच्चे होते तो कब अमूल छाप कब के मर गए होते। नहीं नहीं, आज एग्जाम नहीं मिला, हम तो कितना एग्जाम झेल गए हम लोग। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मूड किया, चाय पिए, थोड़ा फिल्म देखा, ठीक, अगला बार दम लगाएंगे, तैयार हो। वो आप ढूंढ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं यार, निकालेंगे। वो बच्चा जहर ढूंढ रहा है, बेवकूफ। आप चाय ढूंढ रहे हैं, चलो चाय पियेंगे, 5 रुपए में मूड ठीक कर लेंगे। जहर ज्यादा महंगा है भाई, अब भी मिलता नहीं है। कहीं भी खोजिएगा तो एमसीओ चाय से तो ज्यादा भाव पे मिलेगा जहर। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, बुद्ध कर्मा की बात कर रहे हैं। आप बताइए इनके बारे में, क्लियर है? क्लियर है? आप यहीं पे गांधी जी को भी ले आइए, इस कोट को लिख ही लीजिएगा। लिव, याद आ गया, लिव एज इफ यू हैव टू, सॉरी, हाँ, लिव एज इफ यू हैव टू डाई टुमारो, लर्न
as if you have to live forever. इट मीन्स वो जर्नी की बात कर रहा है। वो कह रहा है आज को एंजॉय करो, कल कहां है तुम्हारे हाथ में। आज मन कर रहा है पढ़ने को तो आज खूब मन से पढ़ लो, आज मन कर रहा है कुछ खाने का खा लो, कोई बात नहीं। आज किसी को कुछ कहने की इच्छा कह लो, कोई बात नहीं। डन। कल कहेंगे, कल कहेंगे, कल कहेंगे, पता चले तुम्हारा दोस्त ही उसे शादी करके ले गया, तुम कह ही नहीं पाए। इसलिए कह लो, रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट यदि इच्छा है फुलफिल इट। फिल्मों में दिखता है यही, एक ही वो वेट कर रहा है, अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब मैं बन जाऊंगा तो कहूंगा, पता चलो उससे पहले ही कहानी खत्म हो गई। डन। आइए हिस्ट्री। गांधी जी, गांधी जी ने प्रोसेस को फॉलो किया, सत्य अहिंसा। उन्होंने क्या देखा, चौरी चौरा कांड हुआ, उन्होंने कहा प्रोसेस गलत हो रहा है, उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। उन्होंने उसको भी इंजॉय किया, बहुत गाली पड़ी उनको, बोला कोई बात नहीं, हम अपने मार्ग पे टिके रहेंगे, चाहे आजादी थोड़ा लेट से ही मिले, लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, सही। तभी तो गांधी जी 30 साल झेल पाए, नहीं तो 30 साल कैसे झेलते। सोचिए, आज से आपको एक मूवमेंट पे लगे 30 साल बाद सक्सेस मिले, कर पाएंगे हम लोग? 30 साल प्रिपरेशन ही हो पाएगी? ऐसे कुछ होंगे जो लगे होंगे, 20-25 साल तो लगा ही दिया। एक दो को तो मैं खोज ही लूंगा जो एग्जाम्पल हो कि 20 साल वाले, 2020 मतलब अपने 17-18 साल की उम्र से स्टार्ट किया हो। एक दो क्या, बहुत लोग मिलेंगे आपको, 40-41 तक लगे ही होंगे कुछ लोग, लेकिन वो मन से लगते तो उतनी जरूरत नहीं। गांधी जी के केस में यहाँ हमारा आजादी किसी और से लेने की बात है, तभी हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस। वो डेस्टिनेशन की बात करते तो फिर तो साउथ अफ्रीका भाग जाते, बहुत मेहनत है, साउथ अफ्रीका ठीक है, चलो वहीं, लेकिन वहां तो ऐसा रहा नहीं। क्लियर है, लिख लीजिएगा। सेम चीज आप देखिएगा, चाहे सिविल मूवमेंट में भी मार्टिन लूथर किंग की बात हो, ठीक है, आप उन लोगों ने क्या किया है, प्रोसेस को एंजॉय। ये सुनिए ना, आप और एग्जांपल लिखिए। क्या भगत सिंह, उन्होंने कहते ना हंसते हंसते क्या किया, फांसी को चूम लिया। मतलब वो फांसी के वक्त भी घबरा, इसका ये मतलब कि चूम रहे थे तो फिल्मों में दिखाते हैं, वो ये दिखाने का मतलब है कि हम तुमसे डर नहीं रहे हैं, हम इस प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर, हमको फांसी मिल रही है, लेकिन हम देशभक्ति के नाम पे या अपने देश के नाम पे इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही तो उस प्रोसेस को भी इंजॉय कर रहे हैं। वरना कुछ लोग रो रहे हैं, फांसी पड़ रहा है, फांसी पड़ रहा है, तो कह रहे हैं। आप एग्जाम्पल भगत सिंह इन सब का यूज कीजिए, ठीक है। सेम चीज पॉलिटिक्स में आई है। आज डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी तो 1947 से हमारे पास, लेकिन आज की डेमोक्रेसी और आज दोनों सेम है क्या? 2025 हमने क्या देखा इस पूरे जर्नी को? डेमोक्रेसी ने भी एंजॉय किया, उसमें बहुत सारा रिफॉर्म आया। आज से लेके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेके 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक एंजॉय किया, रिफॉर्म आया, बहुत क्राइसिस आई, इमरजेंसी आया, बट उसको भी एंजॉय किया डेमोक्रेसी ने, भारत ने एंजॉय किया। और आज हम डेस्टिनेशन, आज भी हम क्या कर रहे हैं, एवर गोइंग प्रोसेस है, हर दिन बदलाव हो रहा है। तो डेमोक्रेसी अपनी भारत की अपने आप में एक बड़ी एग्जाम्पल है। लिख पाइएगा, ठीक है। आप इसी में आ जाइए, सोशल, ठीक है, या खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सेम है? जब हम आजाद हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बनाई थी, नहीं, हमने उसमें भी क्या किया है, बदलाव किया है, इवोल्यूशन, चेंजेस लाते रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस को क्या हुआ है, एंजॉयमेंट हुआ है। अब हर चीज को प्रोसेस से फॉलो किए। ऐसा नहीं मोदी जी ने बोला आज बदल दो, ये ऐसा नहीं कि आज बदल दिया। पार्लियामेंट में गया, एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस में गया, वहां पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, फिर जुडिशियरी के बुक्स में गया, क्या सही है क्या गलत है।
तब जाके हुआ ना। सोशल, हम देखते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट। देखिए कोई भी एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं क्या? कोई भी एग्जांपल रिपीट हुआ क्या? नहीं। सोशल अपलिफ्टमेंट हमने देखा, SC ST मार्जिनलाइज वीमेन, इन सब के अगेंस्ट हमने क्या देखा? बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या चलाया? मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट। देखिए रिजर्वेशन मिला, SC ST को रिजर्वेशन मिला, OBC को रिजर्वेशन मिला, महिला को रिजर्वेशन मिला, EWS को रिजर्वेशन मिला। हर सेक्टर को हमने एक पूरे जर्नी में क्या किया? जो जो जिसका ड्यू राइट था वो मिलता चला गया। सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं, चंद्रयान 2 वर्सेस चंद्रयान। चंद्रयान 2 डेस्टिनेशन होता तो फिर तो फेल हो गए थे, खत्म। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आई, पहले फेल हुई, बना, प्रोसेस हुआ, भी फॉर्म आया, चेंजेस आए, फेल हुए। हमें चंद्रयान 2 के बारे में पता है क्योंकि पब्लिक डोमेन में हम देखते हैं, डेट अनाउंस था। फिर हमने 4 साल का और समय लिया और 2023 में फाइनल डेस्टिनेशन को पा गए। लेकिन यदि हमने जर्नी को एंजॉय नहीं किया होता तो क्या हम वो डेस्टिनेशन पा लेते? नहीं पा लेते। पूरी PSLV की कहानी, PSLV 1992 से लेके आज तक हम क्या कहते हैं, 1 से चालू हुआ और PSLV C-37 ने 104 सैटेलाइट 2017 में खड़ा किया, ले गए ऊपर। ये मिशन था अपना। ठीक है, पूरे इसरो की कहानी, पूरे इसरो की कहानी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो साइकिल पे देखिएगा एक दिखा रहा है, रॉकेट से लेकर आज PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट को आकाश में भेज दे। ये लाइफ एज अ जर्नी एंजॉय किया है। कितना एग्जाम्पल है। हम तो कह रहे हैं जो सब्जेक्ट पढ़े वो सब एग्जाम्पल है, खाली लेते चले जाइएगा, कॉन्टेक्स्ट फिट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। डन। अब आते हैं चैलेंजेज। क्या क्या चैलेंजेज है? चैलेंजेज क्या है लाइफ एज अ जर्नी देखने में? लाइफ एज अ जर्नी देखने में क्या है चैलेंजेस? पहला ये क्या है? टाइम, टेकिंग टाइम, कंज्यूमिंग। ठीक है, फिर क्या है? रिपीटिशन होता है, और रिपीटिशन क्या करता है? कोई भी रिपीटिटिव चीज आपको बोर करती है। सेम चीज आज पढ़े, कल फिर भाषण सुने, परसों तिरसों, सालों साल लगे, रिपीटिशन। ठीक है, फिर क्या है? इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग जाता है, इसकी वजह से इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आप इससे क्या कनेक्ट कर दिए हैं? अपने को, डेस्टिनेशन को क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। यदि आज मेरा सही नहीं रहा तो कल, बहुत लोग देखिएगा मजा भी नहीं करेगा और गिल्ट फील भी होता रहेगा। चाय पीने चले गए, चाय पी लिया, आज ही हम अच्छा नहीं करेंगे, कैसे होगा? अबे गधा, चाय पीने गया तो चाय पी के जल्दी लौट, पढ़, आधा घंटा कम सोना, यही कंपनसेट कर सकते हो ना? नहीं, पता चला आधा घंटा ज्यादा सो गया इसी टेंशन में। ठीक है, तो कह रहा है हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, हम डिटैच नहीं होते अपने गोल से, इसीलिए हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। क्लियर है? फिर आप लिमिटेड रिसोर्सेस है, पिताजी के पास पैसा क्या है? लिमिटेड है। पिताजी हर महीना देते हैं तो हर बार याद दिलाते हैं कि बेटा तुम मांग रहे हो, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, जल्दी से कमाओ, बाप डूब रहा है। ये सचमुच के डायलॉग्स हैं, सुनते होंगे आप लोग। तो ये आपको ऑलवेज दिखेगा। आप महीना आते आते आपको बहुत टेंशन हो जाता है, फिर पिताजी से पैसा मांगना पड़ेगा यार, फिर से सेम कहानी।
पिताजी से पैसा मांगना मतलब आत्मा अपना बेच के उस दिन आप, ये सच्चाई है। लोग परेशान होते हैं, कैसे बोलेंगे, लिमिटेड विश्वास है। इसीलिए हम बहुत बेचैन हैं कि भाई जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। क्लियर है, कर लीजिएगा।